नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 12वीं के साथ कर सकेंगे आईटीआई की पढ़ाई, बोले सीएम भूपेश बघेल। देश भर में 12वीं के साथ आईटीआई की पढ़ाई कराने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। ये दावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र अभी विचार कर रही है और हमने हायर सेकेंडरी पास करने वाले छात्र छात्राओं को आईटीआई प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक भर्ती 2023 कार्यक्रम में ये दावा किया। उन्होंने व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र एवं 292 छात्र छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान किए। भूपेश बघेल का 14 अगस्त को दौरा, कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा, देंगे करोड़ों की सौगात। बेमेतरा जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 14 अगस्त को साजा ब्लॉक के ग्राम मोहाभाट में कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में वे जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम की प्रस्तावित दौरे कार्यक्रम को देखते हुए जिला स्तर पर तैयारी जारी है। व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर पदुम सिंह एलमा ने शनिवार को ग्राम मोहाभाटा के कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी फाइनल। छत्तीसगढ़ में इस साल धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह होने वाला है। वहां राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झंडा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सभी जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों और संसदीय सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश सरकार छात्रों को देगी 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप। छत्तीसगढ़ के बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 के तहत वार्षिक एक मुश्त राशि मिलेगी। मेरिट सूची में नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे और विकलांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वालों के लिए है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में 4 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारेंगे। आज 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 10:30 बजे की स्पेशल फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर रायपुर के हेलीकॉप्टर के जरिए जांजगीर के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनावी सह प्रभारी मनसुख मंडाविया 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इन 2 दिनों में चुनाव समितियों की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया दोपहर भावनगर गुजरात से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। मंडाविया इसके बाद दुर्ग में आयोजित रैली में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दुर्ग से रवाना होकर 6:45 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 इंस्पेक्टरों को मिलेगा यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए साल 2023 का यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिलने की घोषणा पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में पुलिसकर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ साथ साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। नए पुलिस थाने के साथ ही इन थानों में महिला सेल पुलिसकर्मियों को आवास सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इससे पुलिसकर्मियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी हो रही है। सौर सुजला योजना से बदली किसानों की तकदीर। छत्तीसगढ़ में दुर्गम क्षेत्रों तक भी किसानों के खेतों में फसल लहला रही है। ऐसे क्षेत्रों जहां बारिश कम हो या जहां दूसरी फसल लेना हो, वहां बारिश के मौसम के बाद भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था सौर सुजला योजना ने कर दी है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु क्रीडा द्वारा विगत 4.5 वर्षों में शासन की महत्वाकांक्षी योजना सौर सुजला योजना अंतर्गत 1,37,000 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना कर प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित सोलर पंपों की तुलना में सर्वाधिक है।
बीएसपी के 28,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा हाफ। टाउनशिप एवं पटरी पार क्षेत्र में बीएसपी के बिजली का उपयोग करने वाले 28,000 घरों में बिजली बिल अब आधा होगा। राज्य शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया। 1 सितंबर से होने वाली रीडिंग से इसका लाभ मिलेगा। इसमें बीएसपी के करीब 10,000 गैर घरेलू उपभोक्ता को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बीएसपी कर्मी करीब 4 साल से इस छूट की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा आज आदेश जारी करने की जानकारी के बाद कर्मियों में उत्साह का माहौल था। बीएसपी को बिजली बिल में छूट से क्षति की भरपाई राज्य शासन से होगी। औसतन 13 से 15 करोड़ के लगभग यह राशि सालाना होगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी ने की अपील। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने पिछले साल 22 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से इस साल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का आग्रह किया। मोदी ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी में बदलाव के लिए केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है। रेलवे स्टेशनों पर भी खुलेंगे जन औषधि केंद्र। रेल यात्रियों को सहज एवं रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने रेल स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र अभी देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे ने इन केंद्रों की सूची भी जारी कर दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या की बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनावी साल में चावल को लेकर सियासत। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता को लुभाने के लिए वादे करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लेने की क्षमता को बढ़ाया है। केंद्र सरकार अब यहां से 86.5 लाख टन चावल खरीदेगी। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों के 1,30,000 टन धान की खरीदी होने पर भी भारत सरकार एक दाने चावल का उठाव कर सकती है। एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिलासपुर स्थित एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इसके बाद भी रजिस्ट्री होती है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है कि इस रजिस्ट्री पर आपत्ति की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय शासन को दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में आज हल्की एवं मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग द्वारा आज जारी की गई सूचना के आधार पर अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बारिश का मुख्य क्षेत्र सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बना रहेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।